में इसरो ने एक बार फिर नया कीर्तिमान अपने नाम किया। इस बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने इतिहास रचते हुए देश का सबसे बड़ा सैटेलाइट लॉन्च किया और इसरो की इस कामयाबी को पूरी दुनिया ने सलाम किया। इसकी खास बात यह है कि एक साथ 36 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है, जो चंद्रयान 3 मिशन से पहले इसरो की बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। कैसे इसरो ने इस सैटेलाइट मिशन को पूरा किया, इससे भारत समेत दुनिया के लोगों को कैसे फायदा पहुंचेगा, देखिए राष्ट्र में जयते की इस रिपोर्ट में। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। काउंटडाउन पूरा होते ही तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक साथ 36 सैटेलाइट अपने अंतरिक्ष के मिशन के लिए रवाना हो गया। इसरो की ऊंची उड़ान, हिंद का एक और कीर्तिमान। अंतरिक्ष की दुनिया में लहराया भारत का परचम। अंतरिक्ष में जय हिंद। 26 मार्च 2023 की तारीख भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो और हर भारतीय के लिए यादगार बन गया, क्योंकि इसरो ने एक साथ 36 वनवेब इंटरनेट उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए भेज दिया है। ठीक सुबह 9 बजे श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से 43.5 मीटर लंबे रॉकेट ने ब्रिटेन के 36 उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के लिए सफल उड़ान भरी। LVM-3 प्रक्षेपण यान के जरिए इन सभी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया। आपको बता दें कि ब्रिटेन को नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी वनवेब कंपनी के साथ इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 72 सैटेलाइट को लॉन्च करने का करार किया था। इसके साथ पहले 36 सैटेलाइट 23 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किए गए थे। अब ये बचे हुए 36 सैटेलाइट को इसरो ने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। इस मिशन को LVM-3 M3 वनवेब इंडिया 2 नाम दिया गया है। इस साल इसरो की ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। इससे पहले फरवरी में SSLV G2 EOSO-7 मिशन को इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में सुबह 8:30 बजे रॉकेट लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू हुई। लॉन्चिंग से पहले सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के साइंटिस्ट अपने कंप्यूटर सिस्टम पर लगातार रॉकेट LVM-3 M3 की एक प्रणाली का निरीक्षण कर रहे थे, ताकि सैटेलाइट की सबसे बड़ी कमर्शियल लॉन्चिंग में कहीं कोई चूक न रह जाए। उल्टी गिनती के दौरान रॉकेट और सैटेलाइट सिस्टम की बारीकी से जांच की गई। फिर रॉकेट को अंतरिक्ष की ऊंची उड़ान के लिए लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च के बाद जब रॉकेट ने पहली कक्षा को पार किया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में मौजूद हर शख्स की जान में जान आ गई। And it actually increased the confidence on us on this rocket GSLV Mark III for taking up the Gaganyaan, which is going to be flying on this rocket as well. So let me give you an additional information. This rocket is also having the S200 motors, which are designed with an increased margins and features which are suited for the Gaganyaan configuration. So we are happy that it performed very well in this mission. इस रॉकेट की गति का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि लॉन्चिंग के सिर्फ 140 सेकंड बाद ही ये रॉकेट आकाश की गहराइयों में गुम हो गया और रॉकेट लॉन्च होने के ठीक 19 मिनट बाद सैटेलाइट के अलग होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 36 सैटेलाइट अलग अलग चरणों में अलग हो गए। LVM-3 3 स्टेप वाला रॉकेट है। पहले स्टेप में 2 सॉलिड स्ट्रैप फ्यूल वाला इंजन है, वहीं दूसरे स्टेप में लिक्विड फ्यूल वाला इंजन लगा है, जबकि तीसरे स्टेप में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह करीब 43.5 मीटर लंबा और 463 टन वजनी रॉकेट है। 5,805 किलोग्राम वाला ये रॉकेट अंतरिक्ष में 8,000 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम है। इसके भारी भरकम स्वरूप के कारण इसे इसरो का बाहुबली भी कहा जाता है। इसरो की इसी कामयाबी के बाद आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि हम सस्ते में अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ सकते हैं। जिस LVM-3 प्रक्षेपण यान के जरिए इसरो ने अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के लिए 36 सैटेलाइट को भेजा है, वो अब तक का इसरो का सबसे भारी भरकम प्रक्षेपण यान है। यानी जिस लॉन्च पैड से इससे सफल उड़ान भरी, उससे चंद्रयान 2 मिशन समेत 5 सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। ये इसकी 6ठी सफल उड़ान है। And these satellites are mainly meant for the communication purposes.
and internet purposes, like many the low Earth orbit internet purposes, it is going to be used. It's a cluster of satellites, a huge number of satellites. It will be going around the Earth and provide global services on the area of communications mainly. ब्रिटेन के संचार नेटवर्क का 648 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट पे भेजने का लक्ष्य है। लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा में होती है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी के चारों ओर 1600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच है। इस ऑर्बिट में किसी ऑब्जेक्ट की गति 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। यह वजह है कि लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट तेजी से मूव करता है और इसे टारगेट करना आसान नहीं होता। बताया जा रहा है कि इसरो की इस कामयाबी से दुनिया के हर कोने में स्पेस आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने की योजना में मदद मिलेगी, जिससे भारत समेत दुनिया के हर देश को फायदा मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरह ही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का भी स्पेस में डंका बजता है और अंतरिक्ष के लो ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए 36 सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद अब इसरो का अगला बड़ा मिशन चंद्रयान 3 है। इसी साल जून में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी है। इसे भी LVM-3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 का रॉकेट ज्यादा मजबूत रोवर के साथ उड़ान भरेगा। इसके लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया जा चुका है। लैंडर में 4 थ्रोटल इंजन को शामिल किया गया है। चंद्रयान 3 का मकसद चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर के पास घूम घूमकर नमूने जुटाने की क्षमता प्रदर्शित करना है। आपको बता दें कि इससे पहले 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। हालांकि ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से इसरो का भी डंका पूरी दुनिया में लगातार बज रहा है और यही वजह है कि अब आगे और ज्यादा कामयाबी की उम्मीद की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौट।